ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बड़ा आनंद आता है श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करने में। अद्भुत शास्त्र है ये। युद्ध के मैदान में ये उपदेश समाधि की अवस्था में दिया हुआ है। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं आपका गीता का उपदेश भूल गया, मुझे फिर से आप वो उपदेश दो। कहा वो उपदेश नहीं है, वो तो उसी समय था, क्योंकि उस समय मैं अपने में स्वरूप प्रतिष्ठित था। कहाँ था मैं? स्वरूप प्रतिष्ठित, अपने में था, इस शरीर में नहीं था। इसलिए भगवान देखिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं मेरे से सारा संसार पैदा हुआ, मैं ही संसार का उत्पत्ति करने वाला और प्रलय करने वाला हूं। हाँ, बार बार कहते हैं अहमेव वेद्यः, मैं ही जानने योग्य हूं। ये बार बार कह रहे हैं अहम आत्मा गुडाकेश। अरे अर्जुन, मैं ही तो सबकी आत्मा हूं। ये जो वाक्य बता रहे कि भगवान श्री कृष्ण आत्मा परमात्मा यानी ब्रह्म के साथ एकात्म भाव से ये उपदेश उन्होंने दिए हैं। और साधक को यहाँ सावधान किया है कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। ये कल हम चर्चा कर रहे थे। होता क्या है कि ये जो संसार का आवरण है बड़ा सुंदर है, और ये आवरण हमें खींच कर ले ही जाता है। वेदों में तो लिखा है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषणापावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। एक सोने का पात्र है, उससे सत्य ढका हुआ है। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं जरा ये स्वर्ण का पात्र हटा लो तो हम सत्य का दर्शन कर लें। हमसे तो हटेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि हम तो लोभी हैं, लोभ में फंस जाएंगे, सोना ही लेने लग जाएंगे, है ना। तत्वम पोषण अपाहे, पोषण है पोषण करना परमात्मा, सबको पोषण करने वाले, सबको पुष्टि प्रदान करने वाले परमात्मा। त्वम अपावृणु, आप हटा दो। किस लिए हटाना? सत्य धर्माय दृष्ट है, ताकि हम इस सत्य का दर्शन कर लें। तो ये संसार जो है ना, ये हमारा स्वर्ण में पात्र है, स्वर्ण में पात्र, बड़ा लुभावना है। इसके अंदर जो एक बार फंस गया, रम गया, दुख पाता रहेगा, वहीं जाता रहेगा, दुख पाता रहेगा वहीं। मक्खी बैठी शहद पर, पंख रही लिपटाए,
उड़ने को श्वासा करे तो लालच बुरी बला है। उड़ सकती नहीं, फिर भी भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा, श्लोक तो मेरे को याद नहीं है, उसका भाव यह है कि एक सांप ने मेंढक को पकड़ लिया, सांप मेंढक को खा रहा है, मेंढक ने कीट को पकड़ लिया, वो कीट उसको खा रहा, उस कीट ने दूसरे को पकड़ लिया, यानी सब मृत्यु के ग्रास हैं लेकिन फिर भी दूसरे को मारने के लिए तैयार है। ये है, ये संसार है, मरने को सब तैयार हैं लेकिन फिर भी ऐसा ही है संसार भाई। चाहे महात्मा हो, चाहे राजा हो, रंक हो, और कम से कम चलो आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हो सकता है कोई महात्मा साधक भजन करने वाले रहे होंगे। आज तो तमाम महात्मा भी सुसाइड कर रहे हैं, तमाम कर रहे हैं। ये कल की घटना नहीं, पहले भी करते रहे हैं। तो क्यों किया सुसाइड? कहीं न कहीं अंदर से दुख था, चाहे शारीरिक दुख हो, चाहे मानसिक दुख हो, और चाहे संपत्ति का दुख हो, कुछ न कुछ तो था। हमारे बहादुरों ने कभी सुसाइड नहीं किया, अब तमाम सेना के जवान सुसाइड कर रहे हैं। कभी राजाओं ने सुसाइड नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, ये जो मनोरंजन करने वाले हैं, मनोरंजन करने वाले, जिसको भांड बोलते हैं, भांड, बॉम्बे में तो बहुत भांड है, सबसे ज्यादा यहीं रहते हैं, जितने भी एक्ट्रेस है सब भांड ही थे, और क्या। इनका काम मनोरंजन करना, सुसाइड का तो कोई संबंध ही नहीं, लेकिन ये भी करना है। कारण क्या है? कारण यही है, बना हर क्षेत्र में राजनेता है वो कर रहा है, हर क्षेत्र में स्थिति क्यों होती जा रही है? ये इसलिए होती जा रही है कि ये लुभावना संसार दिखता है लेकिन है नहीं। जितना सुंदर ये बाहर से दिखता है उतना सुंदर नहीं है। इसके लिए हमारे संतों ने एक उदाहरण दिया, जो तोता होता है ना, पैरट, सुआ, गुजरात में उसको पोपट बोलते हैं ना, वो एक फूल होता है सेमल का, उसके अंदर रुई होती है और कुछ नहीं होता, बाहर देखने में लाल लाल इतना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बड़ा गजब का लगता है, बंद होता है। तो तोता समझता है कि इसके अंदर माल मिलेगा, और जैसे ही वो उसमें चोंच मारता है, बेचारे की चोंच वहीं रह जाती है। ठीक है, संसार ऐसा ही है, इसलिए इसमें रहने के लिए सावधान किया है। और ये बात बार बार कही गई है कि भाई साधक को सावधानी रहना चाहिए। ये इंद्रियां हैं, ये मन का हरण कर लेती हैं। अच्छा, मन का हरण इंद्रियां करें एक बात, और इंद्रियों का हरण मन करे, दोनों में अंतर है या नहीं है? अगर मन इंद्रियों का हरण करेगा तो मन इंद्रियों को अंदर की ओर ले जाएगा, और इंद्रियां मन का हरण करेंगी, ये बाहर विषयों की ओर ले जाएंगे। तो बलवान कौन है? विषय वासना, संस्कार के अनुसार। इसलिए हमारा मन जल्दी से बाहर की ओर जाता है। तो क्या करें? तो उसी के लिए श्लोक है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। अब यह शब्द तो बहुत प्यारे हैं। शब्द है संयम्य, एक शब्द है युक्त, एक शब्द है मत्परः, एक शब्द है आसीत, 4 शब्द हैं इसमें। और एक सबसे प्यारा जो शब्द है, जिसको हमने आजकल रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रखा है, वह है वश। वश है ना, वश। वश का अर्थ होता है मास्टर ऑफ सेंसेस, कंट्रोल ऑफ सेंसेस।
वश का अर्थ सप्रेशन नहीं होता, दम का अर्थ दबाना नहीं है, समझाना है। तो यस्य इंद्रियाणि वशे, इंद्रियां जिसके वश में है, वश में है माने जिन्होंने अपने मन को समझा लिया है, दबाया नहीं है। दबाएंगे कब तक दबाएंगे, एक दिन वो फूट जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, रोग अंदर ही अंदर फोड़ा बन जाएगा। किसी ने कहा आज एकादशी है, आज आपका भोजन नहीं बनाना, चावल नहीं बनाना है ना, आज फलाहार करना है। अब चूंकि उसने कहा है इसलिए एकादशी करनी है, उसने कहा है तो कोई आ गया अतिथि, भोजन है आज, हमारे यहाँ भोजन नहीं भाई एकादशी है, क्योंकि दबा बैठा है ना, उसने एकादशी के महत्व को नहीं समझा, कहने से कर रहा है। तो वो जो एकादशी कहने से कर रहा है वो कितने बार करेगा, एक बार दो बार, ज्यादा नहीं कर पाएगा। और जिसकी समझ में एकादशी का महत्व आ गया, वो आए हुए अतिथि का भी भोजन से सत्कार करेगा और स्वयं भी एकादशी का उपवास करेगा। तो ये समझना है हमें, हमें किसी के कहने से एकादशी करना एक अलग बात हो सकता, प्रारंभ में हमारे लिए सहायक हो जाए, है ना, लेकिन बहुत लंबे समय तक सहायक नहीं होगा जब तक हम उसको समझेंगे नहीं। एकादशी का उपवास करना है, ये पुण्य का काम है, भगवत पूजा होती है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन ये समझ पूर्वक एकादशी करनी। तो भगवान यहां कहते हैं कि आप कोई भी काम करो तो समझ के करो। तो जिस दिन आप एकादशी करेंगे उस दिन आपका मन रोटी खाने के लिए नहीं तड़फेगा, और किसी के कहने से करेंगे तो अब रोटी की याद आ गई, महाराज फलार सब्जी रोटी खानी थी, क्या एकादशी है ना, बार बार मन वही जाएगा। तो दबा तो दिया हमने, लेकिन मन तो उद्भूत हो गया, संस्कार तो वासनाएं तो आ गई ना। इसलिए वशे ही यश इंद्रिय ने का मतलब जिसकी के वश में सारी इंद्रियां हैं, समझा है। तो तानि सर्वाणि संयम में, सबसे पहला शब्द है संयम, बड़ा प्यारा शब्द है, और जीवन ही संयम का होना चाहिए। वाणी का संयम, मन पर संयम, सारी इंद्रियों पर संयम। संयम का अर्थ होता अनुशासन में लाना, हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इसको अच्छी तरह से समझ लेना। कई बार हमारा बहुत नजदीकी होता है, बड़ा प्रेमी होता है, फिर भी हम उसकी उपहास में उपेक्षा करके समाज में कुछ ऐसे अमर्यादित शब्द का प्रयोग कर देते हैं कि ये तो हमारा अपना ही है, ऐसा समझ करके, समझ रहे ना। उस समय तो वो भी आपकी इज्जत रखता, मान रख लेता, लेकिन वो शब्द उसके दिल में घर कर जाते। तो ये देखना है कि संयम, अच्छा ये फिर हमारी साधना पर प्रभाव डालते हैं। आप किसी को कुछ भी बोलो और सोचो हम साधना करते हैं, ऐसा होता नहीं है। हमारी साधना का एक एक इंद्रिय से संबंध है। अगर मन पर संयम नहीं है तो फिर साधना पर प्रभाव पड़ता है उसका। वाणी पर संयम नहीं है तो साधना पर प्रभाव पड़ता है। नेत्रों पर संयम नहीं है तो वाणी पर प्रभाव पड़ता है, साधना पर प्रभाव पड़ता है। कान पर संयम नहीं है तो भी साधना पर प्रभाव पड़ता है। हम क्या सुने, वेदों में कहा, बड़ी प्यारी बात कही, भद्रम करणे भी, हम भद्र सुने। भद्र में संस्कृत की वर्ब रूट है भदी सुखे कल्याणे च, ये वर्ब रूट है।
जिसका अर्थ होता है जिससे हमें सुख भी मिले और हमारा कल्याण भी हो। अब हम किसी की निंदा सुन रहे हैं, निंदा सुनने से सुख तो मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन कल्याण नहीं हो रहा, कल्याण नहीं हो रहा। तो हमें निंदा नहीं सुननी चाहिए, ये हमारा संयम होना चाहिए। अच्छा, निंदा करना भी अच्छा लगता है, ये तो कान का रस हो गया सुनना, वाणी का रस भी करना भी अच्छा लगता है। तो निंदा करना तो अच्छा लगता है, वाणी का प्रयोग तो किया हमने, लेकिन ये हमें अच्छा तो लगता है, लेकिन इससे कल्याण तो हमें नहीं करना चाहिए। जिसमें हमारा सुख हो और सुख के साथ जिसमें हमारा कल्याण हो, कल्याण माने परमात्मा की ओर ले जाने, कम सुखम, है ना, सुख की ओर ले जाने वाला हो, परमात्मा की ओर ले जाने वाला हो। तो इसलिए वेदों में कहा भद्रम करणे भी शृणुयाम देवाहा, इंद्रियों हमारी भद्र श्रवण करें। तो भद्र में क्या आता है? वेद उपनिषद तो है ही है भद्र में, लेकिन किसी संत महापुरुषों का सत्संग भी भद्र है। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, हम भद्र ही देखें, भद्र सुने, भद्र देखें, भद्र बोले, तो इसको कहते हैं संयम। इसको क्या कहते हैं? संयम। सावधान, सजगता हर समय, कहीं ना कहीं नहीं तो हम अटक जाते हैं, और उसका परिणाम भी होता ही है। देखो आजकल तो ये कथाएं मनोरंजन का साधन बन गई, भागवत कथा हो या रामायण कथा हो, मनोरंजन का। बड़े बड़े कथाकार फिल्मी गाने गाते हैं, बोले उसमें क्या, उसको परमात्मा की तरफ ले जाओ। ये क्या, ये संयम का अभाव है, उससे कोई साधना नहीं होती, समाज में भी शिक्षा नहीं मिलती और स्वयं की साधना भी नहीं होती। व्यासपीठ पर ही खड़े होकर के डांस करने लग जाएंगे। ये व्यासपीठ पर डांस करना कोई कथाकार नहीं, तो भांडपना है। भागवत में लिखा गायन विलज्जो विचरे दसंग, गाओ, गाने का मना नहीं है, लेकिन अपनी मस्ती में गाओ ना, पब्लिक के लिए गा रहे हो। आपको फिर मंच की आवश्यकता नहीं खुद को गाने और नाचने के लिए, फिर फिर मंच नहीं चाहिए उसके लिए, फिर भीड़ नहीं चाहिए उसके लिए, भीड़ नहीं चाहिए। ये है संयम का अभाव। गाना बुरा नहीं है, हमारे यहाँ तो ऋषि महर्षियों ने गान विद्या से परमात्मा को पाया है। हमारे सबसे पहला जो आदि काव्य है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वो गान में ही है, छंदोबद्ध है। हमारे उपनिषद है वो सारे छंदोबद्ध हैं। महाभारत पूरा का पूरा छंदोबद्ध है, अधिकतर ग्रंथ छंदोबद्ध हैं। बात गाने की नहीं है, बात यह है कि आप गा किसके लिए रहे हो, अपनी मस्ती के लिए गा रहे हो या पब्लिक को रिझाने के लिए गा रहे हो। तो वहां देखना है संयम, ये संयम है। तानि सर्वाणि संयम में, इन सब का संयम करना है महाराज। और युक्त, अच्छा एक बात है, अब ये युक्त पर हमने इंद्रियों को तो उनके विषयों से हटा दिया, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के अर्थों से इंद्रियों को हटा दिया, लेकिन परमात्मा की ओर नहीं लगाया तो थोड़ी समाधि लग जाएगी हमारी, थोड़ा भजन तो नहीं होगा, साधना तो नहीं होगी। इंद्रियों को विषयों से हटाना ही मात्र उद्देश्य नहीं है, उनको कहीं लगाना भी है। उसे कहते हैं युक्त।
कहीं लगाना भी है। जो हम तो बैठ गए समाधि में, अब हमारा मन बाहर की ओर नहीं जा रहा, ठीक है, नहीं जा रहा, शून्य हो गया आपका मन, वो कोई काम का नहीं जब तक चेतन के साथ वो नहीं जुड़ेगा। वृत्ति रहित मन काम का नहीं है ना। वृत्ति रहित मन काम का नहीं है। वृत्तियां आत्मा में विलीन हो जाए तो मन ना रहे तो वो काम का है। इसलिए भगवान गौड़पादाचार्य ने कार्यक्रम में लिखा, मनसो यमनी भाव, मन का अमनी भाव हो जाना। समझ रहे ना? मन का अमनी भाव हो जाना, अमनस्क योग, इसको क्या कहा है? अमनस्क योग। आप मेरे ख्याल से वो स्वाध्याय चल रहा है अपना, मांडुक्य कारिका का ही चल रहा है, और हाँ, मांडुक्य कारिका में ही ये सारे प्रकरण हैं। तो उसमें आप देखेंगे वेदांत क्या है, आप गहराई से विचार करो। वेदांत नाम है विचार का ही है ना। तो अगर समाधि में बैठ कर विचार नहीं किया तो विचार का नाम वेदांत है। तो सजातीय वृत्ति प्रवाह बनी रहे, इसका नाम ध्यान है। हाँ, और सजातीय वृत्ति प्रवाह विलीन हो जाए, अब मन ना रहे, अमनी भाव हो जाए, तो वो प्राप्त करना नहीं कि हम मन को शून्य बना देना है। तो इंद्रियों को तो विषयों से हटा दिया, अब इंद्रियों को विषयों से हटा करके लगाया है नहीं। हमने एक पत्थर लिया और पत्थर को आकाश में, जमीन से हटा दिया, आकाश में फेंक दिया, अवलंबन दिया नहीं, सहारा दिया नहीं, कितने देर तक पत्थर रहेगा? एक खाल तक जितनी गति रहेगा, फिर नीचे आके गिरेगा। हमने इंद्रियों से को उसके विषयों से हटा दिया और दूसरा अवलंबन दिया नहीं, तो कितनी देर तक हटी रहेंगे वो? रबर को कब तक खींच के रखोगे? फिर वो आएगा। इसलिए केवल इंद्रियों को हटाना नहीं, इंद्रियों को सहारा भी देना है। तो संयम भी है और युक्तता भी है। मन को बुद्धि में, बुद्धि को आत्मा में लीन करना है। अर्थों को इंद्रियों में, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, और बुद्धि को आत्मा में, और आत्मा को परब्रह्म में। ये क्रम है, इसमें विलीन करना वही युक्तता है। महाराज बड़ी कठिन है युक्तता, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ एक बात की बड़ी प्यारी की भगवान ने, ये तो दिव्य शास्त्र है ना, कठिन है। तो वहां का इतना भी मत घबराओ, मैं हूं ना। है? क्यों घबरा रहे हो? घबराओ मत। क्या करे महाराज, आप हैं तो? बोले मत परह, मेरे परायण हो जाओ। अच्छा, अब यहां पर क्या है, ये भी एक विचारणीय बात है। ये जो मत परह शब्द है, इसके भी दो अर्थ हैं। क्या है? एक तो भगवान श्री कृष्ण का वह रूप जो उन्होंने अर्जुन को दिखाया था, समझ रहे ना? विश्व रूप। और एक भगवान का
वह रूप जो उनके रथ को हाँक रहा है, मानुष रूप। दो रूप हो गए ना, एक तो विश्व रूप हो गया, एक मानुष रूप हो गया। अब मतपरय में साधक की स्थिति है। क्या स्थिति है मतपरय में साधक की? आप साधना की किस अवस्था पर है? आप श्री कृष्ण को परात्पर ब्रह्म मान करके ध्यान कर रहे हैं अपने आत्मा के रूप में, या उनको साकार अवतार मान करके ध्यान कर रहे हैं? दोनों ही आप कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। आप साकार सगुण का भी ध्यान कर सकते हैं और आप निराकार सगुण का भी ध्यान कर सकते हैं, है ना। वो उसमें गुण के ऊपर ध्यान आ गया। विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा नहीं, आनी नामानि गौणानि है विख्यातानि महात्मना। गौण नाम, तो गौण का अर्थ क्या हुआ? कोई एक मुख्य नाम होता है, एक गौण नाम होता है, ऐसा क्या? तो गौण नाम लिखा ना, तो यानी नामानि गौणानि, तो वहां गौण का अर्थ है गुण, गुण के कारण जो नाम पड़े हैं। क्या है? जैसे उदाहरण के लिए भगवान का एक नाम पड़ा रथांग पाणी। क्या नाम पड़ा? रथांग पाणी। तो रथांग पाणी उनका गुण हो गया, गुण के आधार पर उनका नाम रथांग पाणी है, क्योंकि रथ का जो अंग है पहिया, है ना, रथ का जो अंग है उसको उन्होंने पकड़ा था, इसलिए उनका नाम हो गया रथांग पाणी। ऐसे ही गिरधर नाम उनका, ये नाम नहीं है, गुण के आधार पर नाम है, गुण के आधार पर नाम है। उन्होंने गिरि को धारण किया था इसलिए गिरिधर हो गए। कंस निषूदन एक नाम है उनका, कंस निषूदन, कंस सूदन, ये नाम क्या है? गौण। क्या है? गुण के आधार पर है। तो अब आप जब भगवान की इतनी शक्ति सामर्थ्य आप में नहीं है कि आप निर्गुण तक जा सके, तो गुण के आधार पर ही भगवान का नाम कीर्तन तो करो, कुछ तो करो। भगवान ने हमें जो जिह्वा दी है, ये टर टर करने के लिए नहीं दी है। भगवान के नाम का कीर्तन करने के लिए दी। भगवान राम के अनेक गुण हैं, उनके गुणों के आधार पर उनका स्मरण करो। अब हम सायंकाल वाल्मीकि रामायण पर विचार कर रहे हैं, तो विश्वामित्र जी जब भी राम को बुलाते हैं उनके गुणों के साथ बुलाते हैं। नर शार्दुल उत्तिष्ठ, हे नर शार्दुल उठो, पूर्व संध्या हो गई है, अपना आह्निक कर्म करो। अभी देखो विशेषता, विशेषता है। तो भगवान का कौन सा नाम, रूप, लीला आपको अच्छा लगे उसका चिंतन करो। आप ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठ करके विचार करो। महाभारत का युद्ध हो रहा है, आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं
विजय की आकांक्षा से, उसमें महारथी कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है। भीष्म पितामह आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, कैसे मारेंगे? भयंकर युद्ध होता है, हजारों लाखों सैनिक भीष्म पितामह के द्वारा मार दी जाती हैं और अर्जुन को भी बुरा हाल कर दिया जाता है। जब अर्जुन का बुरा हाल होता है तो ऐसी स्थिति में करुणा वर्णालय भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा करते हैं और अर्जुन का उत्साह बढ़ाने के लिए, साहस के लिए, धैर्य के लिए, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं, शस्त्र ग्रहण करते हैं और रथ का पहिया उठा करके दौड़ते हैं। वो दौड़ते हैं तो कैसे उनके लिए घुंघरालू बाल हैं, उनका उत्तरीय वस्त्र अलग हो रहा है। तो ये सारा जब आप मन में सोचेंगे तो आपके अंदर संयम भी आएगा, आप परमात्मा पास जाकर के बैठोगे भी। आप विचार करो, जो विषपान कराने के लिए आई थी उसको उन्होंने सदगति प्रदान की। कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये, इससे बढ़कर के दयालु और कौन होंगे? ये तो भगवान का स्वरूप उन लोगों के लिए है जो भगवान के निराकार सगुण स्वरूप का ध्यान नहीं कर पाते, क्योंकि साधना के स्तर सबका अपना अपना होता है, एक जैसी साधना नहीं होती। तो मत पर माने मेरे परायण हो जाओ। ये हाँ, 11वां स्कंद जब पूरा होता है तो 11वें स्कंद के पूर्ण होने से पहले भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, बड़ी प्यारी बात उनकी। वो साधना के कुछ सूत्र देते हैं और साधना के सूत्र देते हुए कहते हैं, मत कर्म कृत, मत परमः, मत भक्तः, संग वर्जितः, निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति। मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? जो मत कर्म कृत मत परमः, मत कर्म कृत माने मेरे ही प्रति जो कर्म करने वाला है। अच्छा, अब हम, एक किसान है, हल चला रहा है, खेती कर रहा है, अन्न पैदा कर रहा है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो फैक्ट्री में नाना प्रकार के उत्पाद उत्पन्न कर रहा है, पैसा कमा रहा है। एक प्रोफेसर है, पढ़ा रहा है, पैसा कमा रहा है। लेकिन इन सब का उद्देश्य क्या है? उधर भरण ही उद्देश्य या उधर पूर्ति इसलिए करने की भगवान का भजन करना है? अगर उद्देश्य ये हो गया कि मुझे भगवान के पास जाना है तो ये मत कर्म कृत हो गया। भगवान क्या कहते हैं? मत कर्म कृत हो गया। इसलिए अर्जुन को कहा, माम अनुस्मर युद्ध छे। महाराज, लड़ाई और आपका स्मरण, हाँ, दोनों ही काम हो जाएंगे। युद्ध में जय विजय की अपेक्षा को परित्याग करके अगर तो युद्ध कर रहा है तो मेरा ही भजन है, और मत परमः, मेरे परायण हो जा। ये सूत्र दे रहे हैं भगवान। मत परमः यानी मैं ही परम प्रेम स्वरूप हूं। मेरे अलावा और किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है।
मद्भक्तः संगवर्जितः, मेरा भक्त हो जाओ भाई। आप भला है कोई कहने की बात हुई, हम लोगों को कहते फिरे कि मेरे भक्त हो जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, मेरे भक्त हो जाओ, अच्छा लगेगा। लेकिन अगर हम और भगवान कृष्ण की स्थिति में जिस समय उपदेश दे रहे, जिस समय वो स्थिति में है, तो वह मद भक्त का अर्थ भगवान कृष्ण के भक्त को हो या आत्मा का भक्त। अब भक्त मतलब भजनीय, सेवनीय। किसके लिए हम अपना समय दें? हमने अपने जीवन का विभाग किसके लिए कर रखा है? हमने अपने जीवन का विभाग संसार के लिए कर रखा है या हमने अपने जीवन का विभाग भगवान के लिए कर रखा है? ये जीवन का विभाग जिसके लिए, उसी के आप भक्त हैं, बस इतनी सी बात है। जिसके लिए जीवन का विभाग है। अगर संसार के लिए विभाग है तो संसार के भक्त हैं, और परमात्मा के लिए विभाग है तो अब ये देखो किसके लिए। तो मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति। यह माने ऐसा जो है, स माने वह, मां माने मुझे, इति माने प्राप्त करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। अब यहां पर मत परमा की बात होगी। आप भगवान के किसी भी स्वरूप का चिंतन करें। कल हमारे महिला मंडल की तरफ से यहाँ पर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में सत्यनारायण भगवान की पूजा की। अब वो सत्यनारायण की कथा तो कलावती लीलावती ने क्या सुनी होगी मालूम नहीं, क्योंकि उसमें है नहीं। बस यही है कि लीलावती ने कथा सुनी, उसका भी काम हो गया, कलावती ने सुनी, उसका भी काम हो गया, इसने सुनी। वो कथा क्या है सुनी, वो कौन सी कथा थी, ये तो हमने उसमें देखा नहीं कौन सी कथा थी। लेकिन जो कथा थी वो यही थी, निर्बल के बलराम। जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा भगवान है। ये उस कथा का सार है। जिसका हमने आश्रय लिया है उससे हमारा काम सिद्ध हो गया। तो सर्वशक्तिमान, तो सत्यनारायण की कथा क्या है? सत्यनारायण माने जो सर्वशक्तिमान है। सत्यनारायण माने जो हमारे दुखों को दूर कर रहे, बस हमारा काम हो गया। पति की मृत्यु होगी, पति जीवित हो गया, बस सत्यनारायण माने जो हमारे दुखों को दूर कर रहे हैं, जो दया के सागर है, करुणा के सागर है। जहाज डूब रहा था, जहाज डूबा नहीं। तो इसका अर्थ हुआ कि जो सत्यनारायण है उसका सत्य स्वरूप का चिंतन। जब हम उसके सत्य स्वरूप का चिंतन करेंगे तो सारे काम अपने आप होते हुए चले जाएंगे। बस यहाँ साधना की बात है, वहां संसार की कामनाओं की बात है। चलो कैसे भी, भगवान तो कहते हैं वो भी मेरे भक्त है, बहुत प्यारे हैं वो, उदारा सर्व एवैते। ये तो सारे सारे उदार हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहां अब दूसरी बात हम करते हैं, मत परह। भगवान श्री कृष्ण ने अपना दूसरा स्वरूप भी बताया भगवद गीता में, परात्पर स्वरूप, सच्चिदानंद घन स्वरूप, आत्मा। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रय स्थितः। और क्या बताया? ईश्वर हम अहम भोगी। ये तो दूसरे प्रकरण में, लेकिन उन्होंने अपने आप को ये भी कहा, कर्ता भर्ता महेश्वर। निर्दोषमी समम ब्रह्म। ये सारे रूप भगवान ने अपने बताए। तो जरा आप थोड़ा सा विचार करके अपने आत्मा की तरफ ध्यान दो। मान लो श्री कृष्ण ही मेरी आत्मा है, और वो आत्मा सर्वव्यापक है, चेतन है, जड़ से परे है, मन और बुद्धि से परे है, अहंकार से परे है, जाति से परे है,
वर्ण से परे है, आश्रम से परे है, केवल सच्चिदानंदमय है। ये जब आप चिंतन करोगे तो वो भी मतपरायण है। तो आप किसी भी रूप में आप चिंतन करें भगवान का, चाहे आत्मा के रूप में करें, चाहे उनको उनकी लीलाओं का चिंतन करें, जिस किसी में भी करेंगे तो आपके अंदर संयम तो आएगा, संयम आएगा। और एक प्यारा शब्द है आसीत, बड़ा प्यारा शब्द है ये भी। आसीत माने बैठना, आसीत माने बैठा, है ना। तो कहाँ बैठे हम, कहाँ बैठे? आप शब्द का प्रयोग करते उपासना, है ना। उप माने समीप, आस माने बैठा हूं, समीप बैठना। तो महाराज किसके समीप बैठे? तो या तो हम अपने मन को अपने आत्मा के समीप ले जाकर के बैठे, ज्यादा ही चंचल है तो भगवान की लीलाओं के पास ले जाकर के बैठाएं। बैठना तो हमें है, कहीं नहीं कहीं तो बैठेंगे ही। अंदर में आप कहाँ बैठे हैं ये निर्भर करता है। हमने एक महात्मा से कहानी सुनी थी। एक गांव में गुरु और शिष्य रहते थे। आश्रम के बाहर शिष्य बैठा हुआ था, गेट के बाहर, और गुरुजी कुटिया में ध्यान लगा रहे थे। इतनी ही देर में कोई आया, उसने कहा भाई गुरुजी हैं? बोले गुरुजी नहीं है, गए हुए हैं। कहाँ गए? बोले नागौर गए हैं, बैल खरीद रहे हैं। क्या बोले? नागौर राजस्थान का एक जिला है, वहां के बैल फेमस हैं, इधर के भी होंगे मालूम नहीं मुझे, है ना। बोले नागौर गए हैं, बैल खरीद रहे हैं। आश्रम में जमीन भी थी, महात्मा ध्यान लगा रहे थे। ये तो इसको क्या मालूम है, इसने सोचा ठीक ही कह रहा है, भाई गए होंगे, बैल खरीद रहे होंगे। जाने लगा तो बोले बैठ जाओ, थोड़ी देर में आ जाएंगे, मिल लेना। और सोचा आ रहे होंगे, बैठ गए। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद देखा तो गुरुजी कमरे से बाहर निकल के आ रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ, मिले, बोले गुरुजी आपके शिष्य झूठ बोल रहा है। क्या बोला इसने? मैंने इससे पूछा गुरुजी कहाँ गए, तो इसने कहा गुरुजी बाहर गए हैं, नागौर गए हैं, बैल खरीद रहे हैं। गुरु ने थोड़ा रुके और कहा ठीक ही कह रहा था चेला, मैं उस समय ध्यान में नागौर में बैल ही खरीद रहा था। तो बात है कि हम बैठे कहाँ हैं? बैठे तो यहाँ ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ जा रहा है? आशित माने बैठना तो है हमें, बैठना तो है, लेकिन बैठना कहाँ है ये देखो। हम ध्यान कर रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? महाराज बड़ी उलझन है समाज में। नानक जी ने बहुत सुंदर बात की, बहुत प्यारी बात की। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधार। सारा संसार दुखी है, सुखी तो वही है जिसने उसका नाम का सहारा ले लिया। वही सुखी है जो भगवान के पास जाकर के बैठ गया। भले हम ध्यान लगाएं, कितनी भी देर ध्यान लगाएं, अगर ध्यान में हमारा मन कहीं कहीं जा रहा है तो उस समय हम वहीं वहीं बैठे हुए हैं। फिर क्या छोड़ दे ध्यान लगाना? नहीं, ध्यान लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो अभ्यास है, धीरे धीरे आएगा, वश में आएगा ये भी। तो आसीत, मत परायण होकर के बैठो, मेरे पास बैठो, आकर के मेरे पास आकर के बैठो। तानि सर्वाणि संयम्य, देखो तानि माने वे सब इंद्रियों को, उन सब इंद्रियों का। कितनी इंद्रियां? 5 इंद्रियां। अच्छा एक बात है,
एक महल है, उसके 5 द्वार हैं, 5 द्वार से आदमी कहीं से भी निकल सकता है। तो आदमी ना निकले इसके लिए उसको 5 द्वार बंद करने पड़ेंगे। जब 5 द्वार बंद करने पड़ेंगे तो वो क्या करेगा कमरे में बैठा बैठा? तो उसको अवलंबन देना पड़ेगा, सहारा देना पड़ेगा। मानो हमारा देह है, किला है बहुत प्यारा, इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 द्वार हैं। वैसे तो 9 द्वार हैं, नवद्वारे पूरे अयोध्या दे नव अष्टचक्रे नवद्वारे देवानाम पुरयोध्या तस्याम हिरण्मयम, ये 8 चक्र 9 द्वार की हमारी एक नगरी है शरीर। लेकिन वर्तमान प्रकरण में मान लो 5 द्वार हैं, सारे के सारे बंद हैं। बंद द्वार होने पर अगर आप परमात्मा के पास नहीं बैठेंगे तो अंदर ही अंदर बहुत उथल पुथल मचेगी, बहुत उथल पुथल मचेगी। तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः, उन सबको वश में करके, सबको समाहित करके, भगवान शंकराचार्य ने लिखा अहम वसुदेवः वासुदेवः सर्व प्रत्यगात्मा परो यस्य स मत्परः न अन्य अहम तस्मात् इति आसीत इत्यर्थ। मैं वासुदेव ही सबकी आत्मा हूं, यही मत्पर शब्द का अर्थ किया है इन्होंने। मैं ही सबकी आत्मा हूं, तो मुझे अपनी आत्मा के रूप में समझ करके जो बैठा है, ऐसा जो यति है, ऐसा जो साधक है, उसकी वशे ही यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रिया वश में है। अब मैंने वश का अर्थ बताया, सप्रेशन नहीं, समझदारी, समझदारी। वश में तो हो ही जाएंगे जब परमात्मा के साथ जाएंगे तो हम, और परमात्मा के साथ नहीं जाएंगे तो वश में हाँ होने वाली नहीं है। कठोपनिषद है, बड़ा प्यारा, उसमें एक बात लिखी है और उन्होंने कहा ये जो शरीर है ये रथ है, आत्मा रथी है, इंद्रियां अश्व हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है और विषय इन इंद्रिय रूपी घोड़ों के चरने के स्थान है। अगर अश्व दुष्ट है, अश्व दुष्ट है तो जो रथी है, जो रथ जिस पर बैठा है रथी, उसको खड्डों में गिरेगी। और अगर अश्व ठीक है तो मंजिल तक पहुंचाएगी। आप ऐसा समझो, आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी के पहिया घूम रहा है और पहिया अपनी मर्जी से चलेगा तो कहां ले जाएगा है? और पहिया आपका ब्रेक आपके पास है तो फिर आप कहां पहुंचोगे? यानी अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का पहिया का ब्रेक आपके पास है तो जहां आपको जाना वहीं पहुंचोगे। और आप गाड़ी चलाओ, ब्रेक ना हो, पहिया अपनी मर्जी से चलेगा तो फिर जहां वो ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। ऐसा समझ लो। तो ये ब्रेक है, मन जो है ना वो ब्रेक है। तो इस मन जो है वो ब्रेक है और इंद्रिया माने पहिए हैं। तो इंद्रिय रूपी पहियों पर मन रूपी ब्रेक अगर लग गया तो आपको जहां आप चाहते हो वहां जाओगे, आप जहां चाहते हो। और ब्रेक नहीं लगे तो जहां इंद्रियां चाहेंगी वहां आपको जाना पड़ेगा। तो वश में करने का अर्थ है ब्रेक लगा देना। पहिया चल रहा है, गति से चल रहा है और गति से चलते चलते वो एक जोक आया था। एक इंटरव्यू में पूछा, एक तरफ आपका पति हो, एक तरफ आपका भाई हो और गाड़ी ले जा रही हो ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय,
और दोनों सामने आ जाए तो आप किसको मारोगी, है ना। खैर वो तो उत्तर जो दिया, पर वो तो ब्रेक ही मारना पड़ेगा ना, नहीं ब्रेक मारना पड़ेगा, नहीं तो दोनों ही जाएंगे, नहीं तो दोनों ही जाएंगे। तो इसी तरह से ना तो खुद बचेंगे ना परमात्मा का चिंतन होगा ही नहीं। अगर ब्रेक मार दिया तो हम भी बचेंगे और परमात्मा भी हमें अधिगत होगा, अनुभव में आएगा। इसलिए वश का मतलब है ब्रेक। हम जब चाहे गाड़ी खड़ी कर दें, जब चाहे चल पड़े, ये है। और गाड़ी खड़ी करना और चलाना हमारे हाथ में होना चाहिए, और ये समझदारी से होना चाहिए। इसलिए ही वशे ही यस्येन्द्रियाणि, जिसकी इंद्रियां वश में है, ब्रेक लगाना जो जानता है समय पर कहां ब्रेक लगाना है और कहां खुले छोड़ना है। संसार में ही तो रहना, हमें कोई बाहर थोड़ी जाना है। संसार में रहते हुए इंद्रियों को कहां तक संसार में जाने देना और कहां रोकना है, ब्रेक मालूम होना चाहिए। अगर भगवत चर्चा हो रही है तो खुली विचरण करने दो, अगर निंदा स्तुति हो रही है तो ब्रेक लगा दो, फिर ब्रेक लगा दो। अगर ब्रेक फेल हो गए तो, क्योंकि सुहाना है ना संसार, कई बार किसी की निंदा भी अच्छी लगती है। कई बार डायबिटीज तो होता है लेकिन खाना बहुत अच्छा लगता है, मिठाई खा ही जाते हैं। डायबिटीज हो वो अपना काम करेगी, मिठाई अपना काम करेगा, क्यों। तो बहुत से लोग तो ओवर ईटिंग के कारण ज्यादा परेशान रहते हैं। शरीर में तकलीफ है, गैस बन रही है, सांस लिया नहीं जा रहा, डायबिटीज हो रही है, बीपी हाई है, सब कुछ है, लेकिन ओवर ईटिंग कर रहे हैं। जो परहेज बताया डॉक्टर ने वही खा रहे हैं, ये नहीं खाना वही खा रहे हैं, तो वो तो बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। और जो डॉक्टर ने बता दिया संयम से रह रहे हैं, डॉक्टर ने बताया उसका पालन कर रहे हैं, शास्त्रों ने बताया उसका पालन कर रहे हैं, संयम से रह रहे हैं, स्वस्थ लाभ ले रहे हैं। ऐसे जो शास्त्र ने बताया उसके अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, मत परायण हो रहे, भगवत परायण हो रहे हैं, तो अनुभूति को भी प्राप्त हो रहे हो, चाहे भक्ति के माध्यम से हो, चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, और चाहे कर्म योग के माध्यम से हो। कैसे भी माध्यम कुछ भी हो सकता है, साधना की अपनी, साधक की अपनी अवस्था, अपनी स्थिति है। तो आप मत परायण, चाहे भगवान के साकार सगुण का रूप हो या साकार निराकार सगुण का रूप हो, दोनों का ही आप चिंतन कर सकते हैं, और दोनों के चिंतन से ही आपकी इंद्रियों पर ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। हम सोचें कि नहीं नहीं हम तो ब्रेक अपने आप लगा लेंगे, भाई ज्यादा से ज्यादा एक बार हम जोर लगा सकते हैं ब्रेक, फिर फेल हो जाएंगे। कई बार बारिश में जल्दी से ब्रेक नहीं लगते जल्दी से। तो ऐसे ही कई बार ऐसे रिपटन आती है, स्निग्धता आती है, तो ब्रेक लगते नहीं है। पुत्र का मोह आ जाएगा, पत्नी का मोह आ जाएगा, पौत्र का मोह आ जाएगा। अरे मैंने परिवार से तो संन्यास लिया, इस पोते की क्या गलती, पौत्र की तो बेचारा भी हुआ ही है, चलो इसको तो गोदी में लेकर के खिलाने लग जाता हूँ। धीरे 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 भजन छूट जाएगा जड़ भरत की तरह से। और वो हम कहते हैं बच्चा बाल कृष्ण है, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन तक, जब तक उसमें मैं और मेरे का संस्कार नहीं घुसता। मैं मेरे के संस्कार घुस दे तो फिर बाल कृष्ण नहीं रहता वो, लेकिन आप उसके बंधन में आ चुके होते हैं, आप बंधन में आ चुके होते हैं। लोग मॉर्निंग वॉक कुत्ते को कराने ले जाते हैं, शुरू में तो खुद ले जाते हैं और फिर कुत्ता उसको ले जाता है। ऐसे ही पौत्र शुरू में तो बाल कृष्ण होता है, लेकिन बाल कृष्ण तो बदल गया होता है, लेकिन खुद उसके मोह में। इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। तो तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। मतलब ऐसा जो व्यक्ति है वह
जीवन मुक्त है, स्थित प्रज्ञ है, जीवन मुक्त है। आज इतना ही, शेष चर्चा कल। ओम शांति शांति शांति।